हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में हमारे साथ है ईमान अकरम, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जो लोग्रोनियो के ईएस सागास्ता स्कूल में हिजाब बैन के इशू का सामना कर रही हैं। आज हम उनकी स्टोरी सुनेंगे और समझेंगे कि उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे फेस किया। विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स टॉक टू हर। वेलकम ईमान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। शुक्रिया मुझे बुलाने का। थैंक यू आपका, आपने ज्वाइन किया। ईमान, सबसे पहले तुम जानना चाहेंगे कि आप स्पेन कब आई और आपकी यहाँ स्पेन में स्टूडेंट लाइफ कैसी रही अब तक? ओके, सो मैं स्पेन पिछले 16 ईयर से रह रही हूँ। सारी मेरी एजुकेशन अब तक मैंने स्पेन में ही कंप्लीट की है। मेरा सारा बचपन बुर्गस में गुज़रा है और मैंने मेनली स्पेनिशों के साथ ही ज़िंदगी गुज़ारी है, क्योंकि बुर्गस में हमारी इतनी गैदरिंग नहीं थी पाकिस्तानी के साथ। तो 2017 में मेरी फैमिली और हम लोग ने मूव हुए लोग्रोनियो में, और लोग्रोनियो में आकर मैंने शुरू किया था प्राइमरिया मादरे de Dios स्कूल में। उसके बाद मैंने एसओ कंप्लीट करनी थी, उसके 2 जो से फर्स्ट ईयर से 2 वो मैंने एस्कोलापिस में पूरे किए थे, और बाद में मैंने कॉमर्सियो में कंप्लीट tercero और cuarto de la ESO किया था। इस पूरे अरसे में मैंने साथ-साथ इस्लाम भी सीखा है और अपनाया भी है, और मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला हर जगह पर। हम्म। आप अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आपकी हिजाब की जर्नी क्या है? आपके लिए क्या वैल्यू रखता है हिजाब? हिजाब मेरी ज़िंदगी का पहला डिसीज़न था, और जो मैंने अपने से ही लिया था। यानी मुझे किसी ने ऑब्लिगार नहीं किया था कि मैं लूँ। इस्लाम को समझ कर ना मैंने हिजाब लिया था, ये मैंने स्टेप एस्कोलापियोस में लिया था 2021-2022 में तकरीबन। और तब मैंने ना हिजाब को कल्चर वाइज़ नहीं लिया था, बल्कि उसको इस्लाम समझकर, यानी इस्लाम का एक बहुत अहम पिलर समझकर मैंने उसको लिया था, यानी मुसलमान होने के नाते। चलिए, अब डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं। वो जो वो ईएस जो सागास्ता में जहाँ पे आप पढ़ती हैं वहाँ पे जो बैन हुआ है, जब आपको स्कूल में हिजाब उतारने को कहा गया, इस बैन के बारे में बताया गया, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? आपको क्या लगता था कि वाकई कोई सीरियस डिसीजन लिया गया है, या अभी कोई इतना सीरियस नहीं है, या बातें ही चल रही हैं? मैंने 1 साल से मैं सुन रही थी कि इंस्टीट्यूट सागास्ता में ना शायद ये लोग ये वाला लॉ पास करें, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं था। मई में जाके ना 2025 की मई में मैंने अपना मैट्रिकुला करवाया था, जो जून में मुझे एक्सेप्ट किया गया था बाचिलर इंटरनेशनल में। उसके बाद मुझे पता चला था कि इन लोगों ने 6 जून को consejería de educación में इन लोगों ने ये लॉ पास करवाया था इंस्टीट्यूट सागास्ता के लिए। जब मैं इनके पास गई, मैंने इनके बारे में पूछा और मैंने अपने मैट्रिकुला को पेपर उनके साइन करने थे, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी डायरेक्टोरा से, वो जुलाई में हुई थी। डायरेक्टोरा ने मुझे हम्म। वहाँ जाके समझाया था कि ये हम लोग जो-सा लॉ पास हमने किया हुआ है, ये हमारा ऑफ़िशियल पेज में नहीं लिखा हुआ, बल्कि हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन की है। क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि आप कैप और किसी भी इस तरह की चीज़ से आप पहन कर नहीं आ सकते। तो इन लोगों ने इधर हिजाब को भी इंक्लूड किया हुआ है, हालाँकि हिजाब का नाम नहीं लिया हुआ, ना हिजाब के बारे में इन लोगों ने लिखा हुआ है। और उसने मुझे डायरेक्टोरा ने मुझे बोला था कि सितंबर में जाके हम लोग अपना ऑफ़िशियल पेज चेंज करेंगे, जगह ताकि इधर लिखा हो हिजाब बैन है। क्योंकि सितंबर में मैंने जब चेक किया था ऑफ़िशियल पेज, तो ये नहीं लिखा हुआ था, तो मैं मुतमईन थी कि कुछ नहीं होएगा। इन लोगों ने लॉ पास किया हुआ है लेकिन चेंज नहीं किया। जब सितंबर में हम्म। गई थी, पहले दिन था, तो फिर मुझे काफ़ी शॉक लगा, क्योंकि सामने 2 टीचर खड़ी हुई थी, उन्होंने बोला था कि तुम एंटर नहीं हो सकते अगर तुमने हिजाब ना उतारा। तो तब मुझे काफ़ी परेशानी हुई कि क्या बोल रही है, हालाँकि कोई राइट नहीं है या कुछ लॉ पास नहीं हुआ, तो मुझे काफ़ी शॉक लगा। तो फिर आपने उसके बाद क्या किया? आपको, आपने उस दिन हिजाब उतार के एंटर हुई? हाँ जी, उस थोड़ा दिन सा 1 घंटे थोड़ा सा की। आप शेयर करेंगे, फिर आपने उसको कैसे फेस किया? उन दिनों में आप गए, हिजाब के साथ गए, हिजाब उतारना पड़ा, वो शेयर करेंगे थोड़ा? अच्छा, तो पहले दिन जब मैं गई थी, तब मुझे उतारना पड़ा था, क्योंकि फर्स्ट डे था और 1 घंटे का क्लास थी। मुझे काफ़ी ना खौफ़ भी था अंदर से कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मैं इनके खिलाफ़ अभी क्या मैं इनको बोलूँ, क्या मैं इनसे क्या अब इधर से बहस करूँ? तो मैंने क्या किया था, मैंने हिजाब उतार दिया था। अगर मार्च को क्लास शुरू हुई थी, तो मैंने पूरा हफ़्ता हिजाब उतार के मैं स्कूल जाती थी, वियरनेस तक। उसके बाद जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली इर्द-गिर्द से एसोसिएशनों से, इनका ऑफ़िशियल पेज चेक करती रही थी कि शायद ये लोग अभी चेंज कर दें शुरू में, लेकिन कुछ भी नहीं ऐसे हुआ। इसीलिए फिर मैंने बोला था, अगर इन लोगों ने कुछ ऑफ़िशियल काम नहीं किया हुआ, कुछ लॉ पास नहीं किया हुआ, इनके पास कोई भी आर्गुमेंटस नहीं है, तो फिर मैं इनका इंटरप्रिटेशन क्यों मानूँ? इसीलिए मैंने लूनेस को डिसाइड किया था कि अब मैं हिजाब लेके जाया करूँगी, क्योंकि इन लोगों के पास कोई राइट नहीं है, मेरा ये राइट मेरे से हटाने का। हम्म।
अच्छा, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्कूल एक न्यूट्रल प्लेस है, न्यूट्रल स्पेस है, जहाँ पे किसी भी रिलीजियस को विजिबल नहीं होना चाहिए, जैसे कि हिजाब हो गया, टर्बन हो गया, ये जो भी है वो नजर ना आए। उनका कहना यह है कि इस तरह सब स्टूडेंट्स इक्वल फील करते हैं, और कोई भी अपनी आइडेंटिटी को इम्पोज नहीं कर पाता। लेकिन आप बताएं, आपके लिए ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप ऐसे लोगों नेचुरल को क्या जवाब देती हैं? हाँ जी, क्या तो कहना चाहेंगी? नेचुरल स्पेस का मतलब ये है कि इनका क्या मकसद है कि हम लोग अपनी पसंद-नापसंद, आइडेंटिटी, शनाख्त सब कुछ हम लोग न कुछ भी ना अपना दिखाएँ। अगर एक मर्द है, एक औरत है, डिफ़रेंस है ना, तो क्या इनका क्या दिल है कि हम लोग सेम जाएँ, एक यूनिफ़ॉर्म होए, हम लोग एक जैसे जाएँ। लेकिन ये नहीं, क्योंकि एक पब्लिक सेंटर है, एक पब्लिक स्कूल है, तो इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, कबूल करनी चाहिए हमारी जो सी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, शनाख्तें हैं, पसंद है, नापसंद है, इनको कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्कूल है। स्कूल का काम क्या है? रिस्पेक्ट करना, सारों को एक कॉन्विवेंसिया वाला ना माहौल देना, जो ये लोग नहीं दे रहे। और उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि सहारसा में ना एक न्यूट्रल स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग आज भी जाएँ ना, आप अंदर जाएँ स्कूल के अंदर, बहुत ज़्यादा मेरी दोस्तें हैं, उनके एक नेकलेस में क्रूफ होता है। यानी वो लोग एक्सपोज़ कर सकते हैं कि वो लोग क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करती हैं। लेकिन अगर मैं हिजाब लूँ, हम्म, मैं एक्सपोज़ करूँ कि मैं मुसलमान हूँ, वो गलत है। मतलब हम्म, मसला इनका बस रिलीजन से नहीं है, बस इनको इस्लाम से है। हम्म। तो आप वैसे आपको क्या लगता है कि ये डिबेट सिर्फ एक रिलीजन के बारे में है, कि यहाँ पे कोई इमिग्रेशन और ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है? असल में इधर हर चीज़ है, यानी सारा मिक्स है। रासिस्म भी है, और उसके अलावा इन लोगों को रिलीजन से भी मसला है, क्योंकि हम्म, इनका दिल क्या करता है कि इस्लाम को ये लोग नीचा दिखाएँ। इनका हम्म, मकसद ये है, और ये लोग बस रिलीजन का डिबेट अगर ये बोले ना, इनको हर रिलीजन इनको मंज़ूर है, लेकिन इनको इस्लाम नहीं मंज़ूर। अगर आप इस में लिखे, कहीं भी नहीं लिख सकते आपका रिलीजन नहीं है, कि आपने अपना कोई भी सिग्नल रिलीजन अपने अंदर लेके आ सकते, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो इनको क्या मसला है, बस इस्लामोफोबिया इनके अंदर, इनको इस्लाम से मसला है कि इस्लाम इतना ज़्यादा ऑगमेंटल हो रहा है सोसाइटी में, और ये हमारे लिए बुरा हो सकता है। हम्म। तो लोग्रोनियो में या La Rioja में ये सिर्फ रूल सागास्ता में है, या कहीं और से भी स्टार्ट हुआ है ये? ये रोल असल में पता है कैसे स्टार्ट हुआ, कि एक टीचर थी जो मैथ्स पढ़ाती हैं, मतलब मुसलमान थी वो औरत। तो उसको कलाउरा एक पुeblo है लोरोño के साथ, उधर एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है Quintiliano। उधर उसको हम्म, प्लाज़ा मिला था टीचर, मतलब मैथ के टीचर के हवाले से। तो उधर क्या हुआ था कि उनके जो से रूल में ऑफिशियल पेज में ना सही क्लियर लिखा होता है कि आप हिजाब के बगैर आ सकती हैं। हिजाब अगर आपने पहना हुआ, आप नहीं आ सकती। उसने क्या किया था, कौंसेखिया वकाफिया में जाके उसने अपना सिचुएशन समझाई थी। उन्होंने क्या किया था कि उसको एक नया प्रस्ताव दिया था। यानी गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक न्यू जॉब मिली थी सागास्ता में। सागास्ता कोई हम्म, फिर मसला हो गया था, क्योंकि सागास्ता अगर आप जानते हैं लोगों के बारे में, वो सबसे पुराना स्कूल है, और बहुत ज़्यादा उसका ना हम्म, वैल्यू है। यानी हर इंसान जो आज वकील है, डॉक्टर है, यानी सबसे बेस्ट प्रोफ़ेशंस उसने क्या किया हुआ है, सागास्ता में अपनी स्टडी कंप्लीट की हुई है। सागास्ता का मसला ये था कि अगर किंतिलियानो में, कलाउरा में एक मुसलमान को नहीं एक्सेप्ट किया गया, हम लोग क्यों एक्सेप्ट करें? उन्होंने क्या किया था कि उस टीचर का उधर रहना बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया था, बहुत उसको मुश्किल उधर रहना कर दिया था। और फिर बाद उन्होंने क्या किया था कि जब वो निकल गई, क्योंकि वो पिछले साल उस स्कूल से निकल गई थी, उसके बाद इन लोगों ने ये रूल पास करवाया है। ओके, ओके। तो उनका, तो अच्छा, वो जो टीचर थी उनको सागास्ता को मूव कर दिया गया था, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे भी चेंज करने की कोशिश की। हाँ जी, यानी उनको ये था कि अगर आज हमारे स्कूल में एक टीचर मैथ्स पढ़ाए, वो मुसलमान हो और वो हिजाब ले, कल कोई दिन तो हम्म, हर मुसलमान आ जाएगा। उस इसीलिए उन लोगों ने पहले उस टीचर को हटाया, उसके बाद उन लोगों ने एक प्रोटेक्शन के लिए एक्शन लिया कि हम लोग हिजाब को ही बैन कर देते हैं, ताकि आगे जाके कोई मुसलमान टीचर ना आए या मुसलमान हम्म। स्टूडेंट ना आए। अगर आए, फिर सोच समझ कर आए। तो अच्छा, फिर आपने इस सिचुएशन में क्या क्या एक्शन लिए? किस तरह आपने एक तो पर्सनली क्या एक्शन लिए, फिर उसके बाद लीगल रास्ता कौन सा आपने अपनाया इसमें? जब मैंने हिजाब उतारा था, जो से पहले 3 दिन थे, उसके बाद जब मैंने सोचा था, फिर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने रिकमेंडेशन की थी कि आप जो है, इनका रिएक्शन हम लोगों को दुनिया को दिखाना है। इसीलिए मैंने लूनेस 15 de septiembre मैंने उस दिन हिजाब लिया था। मुझे एक्सपुल्सर कर दिया गया था, और उस दिन डायरेक्टोरा ने मेरे माँ-बाप को भी बुलाया था रियूनियन में, उसने मुझे एक्सपुल्सर कर दिया था। उसके अलावा उसने मुझे ये भी बोला था कि अगर तुम
3 दिन लगातार हिजाब के साथ आए और हम लोग तुम्हें एक्सपुल्सार किया, फिर हम लोग तुम्हारा केस खोलेंगे Consejería de Educación में और मुमकिन है कि तुम Bachillerato Internacional खो बैठो। फिर इसीलिए मैं ये लीगल तरीका नहीं था। अगर मैं उनके साथ हर रोज़ हिजाब पहनती और मैं उनसे enfrentar करती, तो फिर ये लीगल तरीका नहीं था, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। फिर इसीलिए मैंने क्या किया था, manifestaciones protestas organizar किए थी। हम लोग जो स्टूडेंट्स थे, हम लोगों ने एहतजाज किए थे स्कूल के बाहर 3 दिन लगातार। उसके बाद शायद आप लोगों ने देखा हो कि पिछले दिनों में ही मैंने firmas जो ऑनलाइन जो सी हैं, वो मैंने entregar की थी Consejería de Educación को, ताकि उनको पता चले कि हम लोग सीरियस हैं और ताकि स्कूल को प्रेशर डालें। और मैंने ये भी किया था कि मैंने और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो सी सागास्ता की जिन्होंने हिजाब लिया हुआ है, जो मुसलमान हैं, हम लोगों ने queja presentar की है, एक reclamación Consejería de Educación और स्कूल में भी। और स्कूल वालों ने हम लोगों को जवाब भी दिया है, लेकिन जो भी उन्होंने हम लोगों को एक्सक्यूज़ उधर वहाँ पेश किए हैं, उनका कोई razón नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप कंप्लेंट करते हैं अपने इंस्टीट्यूटों में, फिर उसके बाद जाते हैं Consejería de Educación में, या हाँ फिर जी। दोनों, या आप एक साथ कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपको Consejería de Educación जाना पड़ता है? किस तरह हुँ। आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन कोई भी इंस्टीट्यूटो हो, स्कूल हो, एजुकेशन सिस्टम में, अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन हैंडल करना पड़ रही है जिनमें आपको इन्हीं स्कूल या इंस्टीट्यूटों के बारे में ही कंप्लेंट करनी हो, तो वो कैसे करते हैं? किस तरह, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? अगर आपको कभी भी racismo नज़र आए ना किसी भी जगह पर, आप पहले स्कूल से बात करें, डायरेक्ट डायरेक्टोरा से। नॉर्मल आप जाके स्कूल टीचर से बात करें कि ये मसला है, ये काम है। जब वो लोग आपको चीज़ें या fundamentos razones दें जो आपको ना कन्विंस करें, फिर आपने क्या करना होता है, उनको queja presentar करना होता है कि मैं इस चीज़ से खिलाफ हूँ और मुझे ये नहीं पसंद सब कुछ। वो आप जब प्रेज़ेंट करेंगे, वो फिर रजिस्टर हो जाएगा, वो ऑफ़िशियल हो जाएगा, यानी वो डाटा में आ जाता है। अगर आप देखें कि स्कूल वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके खिलाफ, तो आपने क्या करना है, Consejería de Educación पे जाना है। तो Consejería de Educación एजुकेशन सारे सिस्टम जो सा पब्लिक सिस्टम है एजुकेशन का, उसको कंट्रोल करती है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ यानी queja भी और firmas भी मैंने Consejería de Educación presentar की है। उधर मैंने उनको दिखाया कि 11,000 बंदे, यानी 11,000 से ज़्यादा हमारे पास firmas हुई थी, वो मैंने प्रेज़ेंट की हैं फिर वहाँ जाके। अगर आप देखें कि Consejería de Educación भी आपसे कुछ नहीं कर रही, वो आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जो मेरा इस तरह ये सिचुएशन है कि Consejería de Educación कोई रिस्पॉन्स सही नहीं दे रही, ना ही वो कोई लीगल एक्शन ले रही है, फिर आपने क्या करना है, एक केस करना है, एक demanda judicial करनी है, जज की तरफ से, यानी वो प्रॉपर केस करना है उस इंस्टीट्यूट के खिलाफ, जो अब मैंने शुरू किया हुआ है, प्रोग्रेस में है, और देखते हैं क्या होता है। अभी आप Consejería de Educación के रिस्पॉन्स का वेट कर रही हैं, या आपने साथ में वो जो लीगल, वो साथ में स्टार्ट कर दिया? जब मैंने queja जो presentar नहीं किया इस Consejería de Educación में, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसीलिए मैंने firmas entregar की हैं, और क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, यानी वो लीगल एक्शन नहीं लेंगे, तो मैंने क्या किया, जज की तरफ गई हूँ, यानी केस किया, demanda judicial। आपको क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस में? मेरी वकील कहती है कि तकरीबन 3-4 महीने लग जाएँगे, यानी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और उसके साथ-साथ आपने प्रोटेस्ट भी। एहतजाज वगैरह जो आप बता हाँ रहे हैं, जी, प्रोटेस्ट किए एहतजाज। हैं, वो किस तरह इनिशिएट किया और किस तरह आपको सपोर्ट मिली? किसने आपको वहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया, या आपको किस तरह कितनी सपोर्ट मिली? आप वो उसके बारे में बताइए कि वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप सबसे पहले तो? जब प्रोटेस्ट थी, तो फिर मैंने जब मैं एक्सपुल्सार हो गई थी, फिर मैंने कॉन्टैक्ट्स जो इंस्टीट्यूट के अंदर estudiantes थे, उनसे मैं राब्ता किया था, और मैंने उनको बोला था कि चलो हम लोग इस तरह का एक ना शुरू करते हैं प्रोटेस्टास, और वो रिक्रियो के अंदर ही थे। यानी एक रिक्रियो जो सा ये सागास्ता का है 20 मिनट का है तकरीबन। वहाँ हम लोग सारे जो से बच्चे हैं estudiantes इकट्ठे होके हम लोग स्कूल के दरवाजे के सामने प्रोटेस्टास करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने शुरू किया था, 2-3 क्लासों ने बात करके, और फिर लोगों को इनवाइट करके हम लोगों ने 3 दिन लगातार ये किया है। ऊपर से हम लोगों ने बाहर के लोगों को भी बुलाया था, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, ताकि लोग पार्टिसिपेट करें, हम लोगों को सपोर्ट करें, और ताकि उन लोगों को पता चले कि उनको क्या करना चाहिए। हम लोगों ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को, मरोक्कियों को, हर बंदों को बुलाया था, हर ऑर्गेनाइजेशन को। कितनी सपोर्ट मिली आपको? आपको लगता है आपको सपोर्ट काफ़ी मिली है? हाँ या जी, बहुत अभी ज़्यादा, अभी काफ़ी रहती है? रहती है, मतलब अगर आप बोले ज़्यादा कि फुल एक्सपेक्ट हो कर गई रहे या थे? नहीं,
सपोर्ट मिली है और बहुत अच्छी मिली है और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ सपोर्ट को। लेकिन ज़्यादा की ज़रूरत है। अगर हम लोगों को चाहिए कि वो लोग कुछ करें और वो लोग इस लई को हटाएँ, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि हर बंदा अपने घर से बाहर निकले लोगरंजो के अंदर। लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इसको, रेसिस्टेंस भी मिली है आपको कि नहीं मिली है? लाइक अ, आपको रोकने की कोशिश की गई है? मिली है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला भी है कमेंट्स। स्कूल जाती हूँ तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोग कभी अजीब नज़रों से देखते हैं, कुछ अजीब कमेंट कर देते हैं। लेकिन मैं फिर अपनी सपोर्ट को देखती हूँ, तो देखती हूँ कि इतना लोग मेरे साथ हैं तो फिर ज़रूर मैं कुछ ना कुछ करूँ। अच्छा, इसको कंटिन्यू करने से पहले सपोर्ट पे भी आएंगे और फैमिली और सब कुछ पे भी आएंगे। मैम, बीच में एक तो बातें रह गई कि आप इसी ये जो बैन को लेकर जब जो आर्गुमेंट्स रखे जाते हैं उसमें एक आर्गुमेंट ये भी होता है कि ज्यादातर हिजाब बच्चियां प्रेशर से पहना जाता है या उनके ऊपर एक किस्म का थोपा जाता है, उनके ऊपर बोला जाता है कि वो इस वजह से भी प्रोटेक्ट करते हैं इसको। ये इस तरह के कमेंट्स भी आपको सुनने को मिले कभी? हाँ जी, अक्सर लोगों ने मुझे बोला है कि डायरेक्टोरा खुद ने मुझे बोला है कि आपको लोगों को पता है अक्सर पाकिस्तानियों को क्या होता है कि उनको ज़बरदस्ती उन पर हिजाब उनको बोलते हैं कि आप हिजाब लो, कल्चरी जो सा हिजाब होता है। लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती इख्तियार है, यानी ये मैंने खुद अपने आप से डिसीजन लिया था और मैं कहती हूँ कि इम्पोज नहीं किया गया। अगर मुझे किसी ने ओब्लिगार नहीं किया कि मैं लूँ, तो अब मुझे कौन बंदा ओब्लिगार कर सकता है ताकि मैं इसको ना लूँ। क्योंकि अगर आप लोग ये कहते हैं कि आप लोग अपना जो सा केस है आप लोग उसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि आप लोगों को ओब्लिगार करते हैं आप लोगों के घर वाले, तो फिर ये भी तो देखें ना कि आप लोग हम लोगों को ओब्लिगार कर रहे हैं उतारने में, तो दोनों चीजें उतारने ओब्लिगार ही हैं। इससे बेहतर क्या है कि आप लोग जो भी है काम वो मेरे पर छोड़े कि मैं डिसीजन लूं कि मैं लूं या ना लूं। अच्छा, और यहाँ पे और जो दूसरा आर्गुमेंट आता है जो आपने शुरू में भी बताया कि वो लेजिस्लेशन में जो नई लॉ में लिखा हुआ है कि जैसे सर पे कैप टोपी वगैरह या आप ऐसा कोई चीज लेके नहीं जाते, इसी तरह हिजाब को भी इसी कैटेगरी में डाला गया है। तो आप उसको कैसे कैसे उसको जस्टिफाई करती हैं ये सेम कैटेगरी नहीं है? ये सेम कैटेगरी नहीं है क्योंकि इन दोनों का यूज डिफरेंट है। आप एक कैप को या किसी और चीज को डिफरेंट जगह से यानी डिफरेंट सोच से उसको यूज करते हैं, सर्दी के लिए या किसी चीज के लिए भी, या गर्मी में जो आप कैप लेते हैं वो इस यूज में आता है। लेकिन उसका हिजाब है वो अब एक अलग यूज की जाती है, वो रिलीजन के लिए जाती है। तो जो सा फ्रीडम है रिलीजन का इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो ये लोग इस चीज को नहीं बैन कर सकते इस लिहाज से, क्योंकि वो प्रोटेक्ट हुआ है इनके कॉन्स्टिट्यूशन स्पानियोला में। तो फिर वो फिर बात वही आ जाती है ना कि जब फिर जहाँ पे ये जो इतना बोला जाता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एनी काइंड, आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं, तो इस फ्रीडम में जब इस तरह के बैन लगाए जाते हैं कि आपको इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को मैनिफेस्ट करें, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाती, लाइक एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको फ्रीडम है और दूसरी तरफ से आप बैन कर रहे हैं कि वो रिलीजन विजिबल ना हो? हाँ जी, ऐसे ये लोग जो बोल रहे हैं वो उसको पूरा नहीं निकाल रहे। नहीं, अगर ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को इख्तियार है कि आप जिस तरह मर्जी कपड़े पहनो, जो मर्जी आप करो, तो एक्शन में भी लेके आए ना, तो हम लोगों को ऐसा कोई भी तो ना करें। आपको क्या लगता है मुश्किल हो जाता है इस सबको बार बार जस्टिफाई करना? तो लाइक अगर आपके ऊपर कोई बात करेंगे ये इसलिए, आपको क्या लगता है कि उनको समझाना मुश्किल हो जाता है या वो समझना नहीं चाहते? असल में समझाना इतना मुश्किल नहीं है, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है, असल में वो समझ नहीं चाहते हैं। हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा हम लोग इसको केस को खोल सकते हैं, हम लोग आपको जो मर्जी सवाल का जवाब हम लोग दे सकते हैं। और शायद आप लोगों ने देखा है नोटिस में एक ना यूनिवर्सिडad de रियोजा ने एक उन्होंने नोटिस पब्लिकार किया हुआ है, जहाँ वो लोग इस चीज़ को फुल एक्सप्लेन करते हैं और सारे आर्गुमेंट्स देते हैं, तो सब कुछ क्लियर है, बस ये लोग समझना नहीं चाहते। हाँ, वो एक डिबेट आई थिंक मैंने भी देखी है सोशल हाँ मीडिया जी। पे। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या रिजल्ट होगा? आप इसको क्या देखती हैं कि वाकई इस चीज को सुनेंगे या आप क्या मोटिवेशन लेके चल रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि मैं तो कहती हूँ कि अगर मैं अकेली चलूँ ना फिर मैं हार जाऊंगी।
मैं हर तरफ से हार जाऊँगी अगर मैं अकेली चलूँ। अगर मैं इंस्टीट्यूट से आगाज़ से मैं अकेली हूँ और मैं खुद ही सब कुछ कर रही हूँ, सारे स्टेप मैं खुद ले रही हूँ, मेरे पीछे कुछ नहीं है, ना मेरे माँ-बाप है, ना मेरी फैमिली है, ना बाहर के लोग मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, फिर मैं हार जाऊँगी। इसीलिए मैं क्या कहती हूँ कि सपोर्ट की ज़रूरत है कि हर बंदा हर घर से उठे और बाहर निकले और कुछ करे, एक्शन ले। हुँ। अब अभी आप बता रहे थे कि काफ़ी सपोर्ट मिली है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली से आई थिंक आई गेस फुली सपोर्ट है आप हर डिसीज़न में या वो थोड़ा डरे भी हुए हैं कि ज़्यादा मत बोलें, किस मेरी स्टेज पे हैं? मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा करती हैं। मतलब मेरी मम्मा ख़ास तौर पे सारे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है फैमिली से। हुँ, हुँ। लेकिन ये भी है कि हम लोग फुल सोच समझ के हर स्टेप ले रहे हैं। यानी फुल इन्फॉर्मेशन लेके सरों से बातचीत हुँ, करके हुँ। मेरी मम्मा मुझे ये कहती है कि जो भी स्टेप लेना है लेकिन फुल सोच के उसको समझ के उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख के फिर स्टेप लेना। आप तो चलें आपने कहा कि आप यहाँ 2 साल की उम्र में आ गई थी, आपकी सारी लाइफ़ यहीं पे गुज़री है। आपके फैमिली को, आपके पेरेंट्स को इसकी कितनी समझ है यहाँ के सिस्टम की या वो भी साथ-साथ अब सीख रहे हैं? उम, मैं उनको समझा रही हूँ साथ-साथ, जो मुझे समझ आती हुँ, है मैं उनको हुँ। समझा देती हूँ, ताकि वो लोग मुझे सपोर्ट करें। यानी हुँ, जो भी हुँ। मुझे नई चीज़ पता चलती है मैं उनको समझाती हूँ, उनसे मशवरा करके फिर मैं आगे चलती हूँ। तो अब और आपको अब तक कितनी इन्फॉर्मेशन थी जब तक आपको इस चीज़ में नहीं पड़ी? क्या आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व थी? आपको पता था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या ये जो इसको क्या जब मुझे बोलेंगे ये पता लगा सारा था लेजिस्लेशन वगैरह सब कुछ आपको कोई अंदाज़ा था या जब से आप इस चीज़ में पड़ी हैं तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आप साथ-साथ स्टडी कर रही हैं इसको? जब मुझे जून में पता चला कि ये लोग बैन करेंगे अगले साल के लिए, तब से मैंने शुरू कर लिया था इन्फॉर्मेशन लेना। वापस आई हूँ फिर मैंने इन्फॉर्मेशन लेती रही हूँ। लेकिन जब से ये स्कूल वाला स्टार्ट शुरू हुआ है, तब से मुझे हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बंदे जो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अच्छा अभी आपने बताया कि आप एसोसिएशन मतलब खुद से सब कर रही हैं या एक प्रॉपर लॉयर हायर किया गया है या आप किसी एसोसिएशन के थ्रू इसको लेके जा रही हैं बिकॉज़ काफ़ी सारी एसोसिएशंस ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों में हेल्प करती हैं। आपने उनसे राब्ता किया? हाँ जी, मैं दोनों तरीके की तरफ जा रही हूँ। यदि मैं पाकिस्तानी एसोसिएशन जो मारोकी है, जो खाकोख है, मैं सर उनसे राब्ता है मेरा। उनसे जो भी मुझे हुँ, काम होता है, मैं उनको बोलती हूँ कि ये मैनिफेस्टेशन है, यहाँ आएँ, यहाँ सपोर्ट की हुँ, ज़रूरत है, हुँ, सब कुछ मैं उनको बोलती हूँ। और जो ये खाकोख है, वो लोग queja presentar करना है, उन लोगों ने भी एक मतलब investigación presentar करना, उन लोगों ने बहुत जल्द consejo de educación को, उनसे भी मेरा राब्ता है, वो भी मेरा सब कुछ कर रहे हैं। और उसके साथ-साथ एक लॉयर भी है, आप देखते हैं मैं उनसे राब्ते में हूँ हुँ, और हुँ। देखते हैं क्या कर सकते हैं लीगली तौर पर। बा उसके अलावा पढ़ाई आपकी यानी कि चल रही है, आप वो साथ-साथ भी लेके चल रही हैं नॉर्मल, लाइक जैसे आप स्कूल जाती हैं, आपको हिजाब उतार कर आप वो पढ़ती हैं और फिर वापस आती हैं। हाँ जी, मैं ऐसे ही कर रही हूँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है कि मतलब आपको वही ना मैं फीलिंग पूछने आती है। हाँ, वही मैं पूछने लगी थी कि फिर अंदर टीचर्स का क्या रिएक्शन है? ऑब्वियसली अब वो हाँ। इतने तो नाइस नहीं होंगे ना, उनको पता है कि ये वाली लड़की जो हंगामा मचा रही है। हाँ जी, तो जब मैं स्कूल में शुरू वाले दिनों में गई थी, पहला जो वीक था, तो वहाँ मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मुझे ये लोग कबूल नहीं कर रहे जिस तरह मैं हूँ। यानी एक रिथा-सा मुझे महसूस होता था कि ये लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। और जब लूनेस को मुझे पुरस्कार किया था, उस दिन सारा इस तरह मतलब पूरा स्कूल लगा था जिस तरह मैं उनकी दुश्मन हूँ या मैंने बहुत बुरा काम कर लिया है। लेकिन उसके बाद जब मैंने हिजाब उतार के जाती थी, फिर नॉर्मल सारे मेरे साथ अच्छे तरीके से हैं, टीचर भी और स्टूडेंट्स भी सारे। आपको क्लास में रवैया चेंज तो नहीं लगता? आपको ये तो डर तो नहीं होता कि एग्ज़ाम में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मार्क्स जानबूझ के ना काट दिए जाएँ या आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है क्लास में? ऐसा नहीं, कुछ तो नहीं नहीं फ़ील ऐसा होता? कोई नहीं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना मैं जो कर रही हूँ इंटरनेशनल बाचेलर तो इसमें मार्क्स हटाना या ऐसी चीज़ें करना थोड़ी-सी इम्पॉसिबल ही है। तो मतलब उस तरफ से आपको कोई ऐसा सच डर नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा कोई डर हुँ, नहीं हुँ। है। हाँ, ये है शायद मैं जब आगे जाके कुछ और लीगल एक्शन लूँ और मैं इसमें रहूँ और मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, सही लोगों के रवैया बदले और मेरे साथ ज़्यादा बुरी तरीके से हुँ, पेश हुँ। आएँ और कुछ कमेंट करें। वो अभी भी कर रहे हैं। कुछ टीचर हुँ, हैं जो हुँ। कमेंट करते हैं, कुछ एलुमनस भी हैं जो कमेंट करते हैं ऐसे।
फिर आप उनको कैसे फेस। अच्छा, इस सब चीजों में ना मैं जो सोचती हूँ ना, वो इट्स आपकी इसको आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट कर रहा है, आपको किस तरह आप एक तो यंग है, ठीक है, मोटिवेशन तब कोशिश होती है, बट स्टिल एक आपके ना माइंड पे इफेक्ट कर देता है। हाँ जी, ऐसे ही है। यानी काफी आपको स्ट्रेस होती है, काफी आपको दबाव होता है, और कभी कभी तो मुझे स्टडीज में भी मैं फोकस नहीं कर सकती, बहुत एग्जैक्टली। मुश्किल है। यानी बोले कि बहुत आसान है कि मैं बस स्कूल जाती हूँ, 2 3 बातें करती हूँ, प्रोटेस्ट करती हूँ, और मैं बस 2 3 बंदों से बात करती हूँ, बस ठीक हो जाता है। नहीं, बहुत मुश्किल है। मुझे कभी कभी कभार तो पूरा पूरा दिन कॉल्स करनी पड़ती हैं और राब्ते करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल है सब कुछ। वही मैं सोच रही थी कि एक तो आप एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर और आपने पढ़ाई छोड़ी भी नहीं, आप उसको कंटिन्यू भी रख रहे हैं ना। हाँ जी। तो बहुत ही हिम्मत की बात है कि आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और आप जिस तरह ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, इतनी स्ट्रोंग और कंपोज्ड रहना इस सिचुएशन में बहुत ही बड़ी बात है। और ये जरूर पूछूंगी कि अगर कोई इस बैन के खिलाफ आवाज उठाना चाहे या सपोर्ट करना चाहे, तो वो कैसे कर सकते हैं, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? हेल्प ऐसे है कि हम लोग प्रोटेस्ट शुरू करते रहेंगे, यानी प्रोटेस्ट खत्म नहीं होंगे, मैनिफेस्टेशन और एहतजाज नहीं खत्म होएगा। उसके अलावा हम लोगों ने फिरमास ऑनलाइन शुरू की हुई हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उधर फिरमास दे के, क्योंकि बाद में हम वो लोग लिंक फिरमास मैं कौन नीचे लिख दूंगी। हाँ जी, कॉन्सेक्रेज ओकेजन हम लोग पेश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और अवेयरनेस क्रिएट करें। सर, आप जो एहतजाज कर रही हैं वो वीकली है या डेली चल रहा है, या किस तरह, आप डेट वगैरह बता सकती हैं? जो हमारे पिछले हफ्ते 3 दिन एहतजाज शुरू हुआ था, वहां तो मैं इन लोगों को जिस तरह भी हो सकता था मैं बुला लिया था, लेकिन आगे जाके फिर अभी तक हमारा कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने इधर फिर है ना समातेओ वाले, तो ये ब्रेक आ गई है, तो इसीलिए ज्यादा राब्ता नहीं हो सकता। और जो मेरा लॉयर है तो उससे भी हम लोगों ने राब्ता करके फिर ना डेट फिक्स करनी है कि किस तरह करना, और परमिशन भी लेनी है, क्योंकि अब जो हम लोगों ने पीछे प्रोसेस किए थे वो हम लोगों ने स्टूडेंट्स ने खुद ही किए थे परमिशन के बगैर, पुलिस भी आ जाती थी। लेकिन हम लोगों ने अब पुलिस से परमिशन लेके और लीगली तौर पर हम प्रॉपर। लोगों ने शुरू करना है। तो अच्छा, हाँ इसके जी। अलावा आप यानी क्या, सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि सबसे बड़ी सपोर्ट यही है कि एहतजाज में पार्टिसिपेट करें, अवेयरनेस फैलाएं, और ये जो फिरमास चल रहे हैं ऑनलाइन, वो जो फिरमास है वो करें। हाँ जी। उसके इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगी? आप मैं ये कहना सिचुएशन चाहूंगी को कि कैसे? अगर इनको लगता है ना, लोगों को जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कि इनको बस महीना सपोर्ट करना पड़ना है या 2 3 दिन, या बस कुछ कुछ दिन नहीं, शायद ये 2 साल लगे, शायद ये 3 साल लगे, लेकिन ये भी वो सोचें कि अगर इस स्कूल में आज हो गया तो फिर बाद में दूसरे स्कूलों में होगा। और आप लोगों ने शायद सुना हो, पार्टियो पॉलिटिको जो बॉक्स है उसने अगले दिन पार्लियामेंटो या रियोजा में प्रेजेंट किया है कौंसेजर एजुकेशन के सामने, कि प्लीज हमारी डिमांड है कि आप लोग हर पब्लिक सेंटर से, अयुंटामिento कर लें, हॉस्पिटल कर लें, इंस्टीट्यूट कर लें, कॉलेज कर लें, सारी जगह से आप लोग हिजाब बैन करवाएं, कि वहां अबाया, हिजाब, चादर ऐसी कोई चीज ना लेके आए। तो हम लोग को क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलना, इनको समझाना है कि, यानी अगर हम लोग देखें ना, स्पेन में सबसे जो टफ काम है ना वो पाकिस्तानी, मोरक्की और काले करते हैं, और ये सच है। यानी कोई भी बंदा इसको ना नहीं कह सकता। जो भी सबसे टफ काम है, सबसे जो मुश्किल काम होते हैं, जो सभी मार्जिनाना बंदे होते हैं, वो कौन से होते हैं? पाकिस्तानी, मोरक्की, काले। तो अगर, और ये सब जो बंदे हैं, तीन पाकिस्तानी, मोरक्की और काले, ये अक्सर मुसलमान होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आपके सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, और आप हम लोगों के डिरेक्टर्स भी ना दें हम लोगों को पूरे। बहुत ज्यादा लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो, ये इनका अपना मुल्क है, इनको ये इनके रूल है, इनका इनका मुल्क है। हाँ, इनका मुल्क है, लेकिन स्पेनिया अकोन्फेशनल है, यानी इसमें रिलीजन ऑफिशियल नहीं है। तो स्पेन में हम लोग रहते हैं, इतनी ज्यादा हम लोग कम्युनिटी है, हम लोग अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते, जो हमारा राइट है। यानी इधर रहना है, इधर ज्यादा, इतनी ज्यादा हम लोग इधर हैं, हम लोग इतना इनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनका टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये लोग भी हमको हमारा राइट दें, और अगर ना दें, हम लोग को काम क्या, हम लोग इस पर लड़ाई करें, इनसे फाइट करें। बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पे सिर्फ ये रिलीजियस डिबेट नहीं रह जाती, यहाँ पे हाँ। इमिग्रेशन और हाँ आइडेंटिटी जी। पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, हाँ, क्योंकि तो अगर इस आप चीज देखें को ना, बहुत एम्फसाइज किया जा रहा है।
जो अगर आप देखें ना इंस्टाग्राम या टिकटॉक किसी भी प्लेटफॉर्म किसी भी रेस वगैरह से आप देखें ना, अक्सर लोग क्या जवाब देते हैं, अपने अपने मुल्क चले जाओ, अपने मुल्क चले जाओ, यहाँ क्यों? यानी उनको ये समझना चाहिए कि अगर हम लोग इस मुल्क से चले गए, सारे पाकिस्तानी सारे मुसलमान, आप लोगों के मुल्क का कुछ नहीं रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल सबसे ज्यादा जो टफ काम जो होते हैं हम लोग पे करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स हमारे होते हैं, और जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो इनके लिए हुए। हालांकि जो भी गलत गंदी चीज है मुल्क की वो हमारे लिए है, जो भी अच्छी चीज है मुल्क की वो इनके लिए है, ये फिर नाइंसाफी है। जी जी, ये तो बिल्कुल आई एग्री। इनके ऑफिशियल डाटा में आया है कि इमिग्रेशन स्पेन के लिए कितनी ज़रूरी है, चाहे वो मुल्क की इकोनॉमी के लिए हो, कल्चर हो, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। लेकिन अक्सर लोकल या सो कॉल्ड हम नॉर्मल लोग जो कहते हैं, इस कंट्रीब्यूशन को देखना ही नहीं चाहते। उनको इमिग्रेशन सिर्फ एक प्रॉब्लम लगती है या एक बर्डन लगती है। हालांकि असल में हम कम्युनिटीज को इनरिच करते हैं, और ये डिनायल भी, ये ना मानना भी कि कितनी हमारी इस चीज में हेल्प हो रही है, ये भी एक किस्म का इनके लिए प्रिविलेज है। जब तक इमिग्रेंट्स काम हार्ड वर्क करते रहें, या उनको कन्वीनियंट लगता है, उनको सही लगता है, जैसे ही अपने आइडेंटिटी या राइट्स की बात करें तो फिर उनको प्रॉब्लम बन जाती है। हाँ जी। ये लेकिन क्योंकि कॉमन जो रहने वाले होते हैं उनको ये सब कुछ नहीं पता होता। वो ये एक दो बात जो आप बोल रहे हो कि यहाँ हो तो यहाँ के रूल्स फॉलो करो, आप अपने मुल्क वापस चले जाओ, तो इस तरह की लाइंस ये बोलते रहते हैं क्योंकि इनको इकोनॉमी और इन हाँ, इनको असल चीजें में डिटेल में इलम ही नहीं पढ़ना है। ही नहीं है। अक्सर लोग जब बिल्कुल मुझे agree। ना, मुझे सबसे हैरानी थी जब मुझे पाकिस्तानी मुझे बोल रहा था कि तुम क्यों ये लड़ रही हो, हालांकि इनका अपना मुल्क है। यानी हम्म। क्या हम लोग ने अपनी पूरी जिंदगी तो बर्बाद की हुई है, मेरे बाप ने, आप लोगों के माँ बाप ने, सारों ने यहाँ आके टैक्स पे कर रहे हैं, हर रोज दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, क्यों? ताकि ये हम लोगों को हमारे राइट ना दें। तो ये हम लोग बेवकूफ है अगर हम लोग अपने राइट की ना आवाज उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आई आई अप्रिशिएट इट ईमान। और जैसे आपने कहा, ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, ये एक तो एहतजाज और एक तो प्रोटेस्ट और एक दो बातों की लड़ाई नहीं है, ये तो बहुत लंबा सफर हाँ जी, चलना बहुत ज्यादा पड़ेगा सब्र आपको। की जरूरत है यहाँ। थैंक यू वेरी मच ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कहानी हमारे साथ इस तरह शेयर की। आपकी रेसिलियंस और आपकी हिम्मत हम सब के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आपने प्रूव किया है कि अपनी आइडेंटिटी और बिलीव्स को डिग्निटी के साथ कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, और याद रखिए कि आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपको जब भी हमारी जरूरत हुई हम यहाँ पर हैं। लेट अस नो। बहुत बहुत ढेर सारी दुआएं और वेल विशेस, और इंशाल्लाह अच्छा हाँ जी, अच्छा रेजोल्यूशन आएगा। आप डटी रहें, इंशाल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई थिंक मैंने ज्यादा आपका टाइम बहुत नहीं ज्यादा लिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और क्योंकि आपका ये प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा लोगों को, पाकिस्तान को आई खास तौर होप पे सो, समझ आएगी, आई क्योंकि होप मैं अक्सर सो। जब भी न्यूज में आती हूँ, जब भी मैं कुछ बात कर रही थी, मैं स्पेनिश में बोलती हूँ, तो मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये पाकिस्तान में उर्दू में है तो लोगों को सही समझ आ जाएगी। एग्जैक्टली कोशिश यही है कि हमारी कम्युनिटी, क्योंकि यही मसला होता है कि हमारी कम्युनिटी बहुत कुछ इसीलिए नहीं समझ पाती कि जुबान का मसला हाँ हो जी। जाता है हमेशा। स्पेशली हमारे जो एल्डर्स हैं वो नहीं समझ पाते। हम्म। तो कोशिश यही है, और मैं बार बार इंसिस्ट करूंगी कि क्या बोलते हैं उर्दू में, मुचा फुर्ता, और यू कैन डू इट। और वटेवर आप पीछे ना हटे। आई नो आप अभी अभी आई फील कि आप में वो है जज्बा कि आप इस चीज को आगे लेके जाएंगी, लेकिन खुदा ना खास्ता के बीच में कई ऐसा सिचुएशन आए कि आप मेंटली थोड़ा सा ड्रेन हो जाएं, तो डोंट वरी। हम सब इधर हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, जैसे भी जरूरत पड़ी। इनफैक्ट आपको मैंने बताया था, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा उधर ही होती हैं, तो वो गई थी आपके प्रोटेस्ट में, और हम भी जितना हो सका हम जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो थैंक यू जज़ाकल्लाह। सो मच। और एज आई सेड, कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।